एक कहता था बीजेपी जाएगी 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी ने करो जमुना पार। इलेक्शन होते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। बीजेपी के पास सत्ता बल भी है, दो दो दिल्ली में भी सरकार है, चंडीगढ़ में भी सरकार है, बीजेपी भी है, जेजेपी भी है, सीएम भी है, डिप्टी सीएम भी है, मीडिया तंत्र भी बीजेपी के पास है, षड्यंत्र तंत्र भी दिल्ली बीजेपी के पास है। जो आपने देखा मेरे लोकसभा चुनाव में आपके विधायक सफीदों के, और एक ऐसे विधायक जिनको मैं उलाना भी दूंगा और बधाई भी दूंगा। पहला क्या दूं, पहले उलाना दूं कि पहले बधाई दूं? नहीं बताओ पहले क्या चीज देनी चाहिए? देखो भाई, उलाना तो ये है कि पहले बधाई दूं। चलो भाई पहले उलाना ही ठीक है, क्योंकि बधाई से वो ठीक हो जाएगा। तो भाई उलाना तो ये है कि न्यू क्या करते कि भाई दीपेंद्र जैसा नरम नहीं कोई। मेरा इनने रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये तो मैं उलाना दे रहा हूं भाई सुभाष को। अब यूं कहते हैं कि भाई एमपी साहब जहां भी मैं मिलता हूं, जींद में कहीं चला गया, बड़ौदा जींद आसपास इलाके कहीं भी चला गया, बोला भाई एमपी साहब आप तो नरम तो हो, लेकिन आपकी नरमाई का रिकॉर्ड सुभाष तोड़ रखा है। तो ये तो उलाना, ठीक उलाना है कि गलत उलाना है? ये मेरा हक बनता है उलाना देने का। तो ये उलाना। और भाई बधाई इस बात की कि आज की जो यहाँ पे जन आक्रोश जनसभा है, इस जनसभा के माध्यम से, क्योंकि 2-4 महीने में चुनाव है, 7 होगा अलग होगा, 2 महीने में होगा कि 5 महीने में होगा, इलेक्शन बिल्कुल इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। मगर इलेक्शन के बिगुल बजने के साथ साथ यहाँ से सुभाष जी आपकी और कांग्रेस पार्टी की जीत का डंका भी बज चुका है आज इस जनसभा के माध्यम से। और मैं कांग्रेस के हमारे नेता जिनके नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ रहे हैं हरियाणा को में बदलाव लाने की, आदरणीय हुड्डा साहब और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी बैठे हैं, मैं आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि दिन रात का हमारा संघर्ष है सुभाष जी का हमारा, भाई इस बार यहां से जब ये बन के जाएं तो इनको अच्छी जिम्मेदारी, चंडीगढ़ में जब सरकार अच्छी जिम्मेदारी, मैं आग्रह करना चाहता हूं। और बाकी क्योंकि जरूरत है, विकास की पटरी से हरियाणा ही नहीं उतारा इस खट्टर सरकार ने, विकास की पटरी से पूरा प्रदेश ही नहीं उतारा, जींद और सफीदों को भी विकास की पटरी से उतारने का काम किया। आज हम यहां पे जब इस जन आक्रोश रैली, चुनाव का बिगुल जब बज चुका हरियाणा में, 3 महीने के बाद जब चुनाव है, तो आपका तराजू पे तोलकर फैसले करने का समय आ गया है। कौन सा वो बटन दबेगा जिस बटन से हरियाणा, अपना इलाका, सफीदों, जींद, हम खुशहाली की तरफ जाएंगे, विकास की तरफ जाएंगे, आपस में प्यार और प्रेम की तरफ जाएंगे। कौन सा वो बटन दबेगा जब हमारा भविष्य, ये फैसला आज करने का समय आया है। आज से लगभग 10 साल पहले, 9.5-10 साल पहले चंडीगढ़ में बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने बनाई, हरियाणा के लोगों ने बनाई, और इस सरकार से बहुत उम्मीदें थी, अच्छे दिनों के वायदे थे, अच्छे दिनों का नारा था। सरकार आपने सोचा बदल के देखते हैं। अगर हम याद करें 2014 और उससे पहले की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, 2014 में हरियाणा देश में विकास के मामले में नंबर 1 पे आया करता था। हम विकास में नंबर 1 पे थे, विकास दर में, प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के सम्मान में देश में हरियाणा की नीति का जिक्र पूरे देश में होता था, गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में हरियाणा का नाम पूरे देश में था। चाहे एससी वर्ग के हमारे भाइयों को 100-100 गज के 4 लाख प्लॉट हरियाणा में देने की बात हो, चाहे 2.5 लाख इंदिरा आवास योजना के माध्यम से उस समय मकान देने की बात रही हो, चाहे राशन डिपो पे तेल, चीनी, दाल, अनाज के साथ साथ ये देने की बात रही हो और अच्छी गुणवत्ता का अनाज देने की बात रही हो, चाहे 20 लाख एससी वर्ग के और बीसीए वर्ग के
और 36 बिरादरी गरीब परिवारों से आने वाले 20 लाख बच्चों को स्कूल के अंदर वजीफे देने की देश में सबसे पहली स्कीम हरियाणा के अंदर शुरुआत करने की बात हो, चाहे पीने के पानी की टंकी टूटी की योजना की बात हो, चाहे देश में डंके की चोट पर सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन उन 10 साल जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही सबसे ज्यादा। आज तो बाकी प्रदेश आगे निकल गए, दिल्ली आगे निकल गया, राजस्थान आगे निकल गया, छत्तीसगढ़ आगे निकल गया। हरियाणा आज बुढ़ापे पेंशन में देश में 15वें नंबर पे आ गया। 1 नंबर पे 10 साल तक सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में थी। हरियाणा देश में आगे माना जाता था। 10 साल तक कभी किसी वर्ग को धरना देने के लिए बैठना नहीं पड़ा। 10 साल तक हरियाणा में ना कोई व्यापारी आंदोलन हुआ, ना कर्मचारी आंदोलन हुआ, ना किसान आंदोलन हुआ, ना कोई खिलाड़ी आंदोलन हुआ। सबका मान सम्मान हुआ। कोई काम किसी का नहीं भी हुआ, मगर मान सम्मान में किसी की कोई कमी मैं समझता हूं 10 साल में नहीं रही होगी। कानून व्यवस्था में हरियाणा का नाम देश में गिना जाता था। एक नारा दिया था, कोई अपराधी या तो हरियाणा छोड़ दे, जब कांग्रेस की सरकार थी, या तो हरियाणा छोड़ दे या वो सीधे रास्ते पे आ जाए। ये नारा हुड्डा साहब का नारा आपको याद होगा। नहीं तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और आज क्या स्थिति है कानून व्यवस्था की, सफीदों में क्या स्थिति है कानून व्यवस्था की, मैं पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं। कौन कौन छोड़, यहाँ पे व्यापारी पलायन कर रहा है, मैं हुड्डा साहब को भी बताना चाहता हूं। डॉक्टर पलायन कर रहे हैं, व्यापारी पलायन कर रहे हैं, सफीदों के अंदर कानून व्यवस्था की ये आज इस सरकार के अंदर। तो आज जो हरियाणा कानून व्यवस्था में नंबर 1 था, रोजगार देने में नंबर 1 था, किसान के हकों के फैसले में, केवल गरीब कल्याण में नंबर 1 नहीं, कि चाहे वो किसान के हकों के फैसले थे, 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफी का फैसला रहा हो, 2200 करोड़ के किसान के कोऑपरेटिव के कर्ज माफी का फैसला रहा हो, किसान को देश में सबसे ज्यादा गन्ने का, पॉपुलर का, धान का भाव देने का फैसला रहा हो, काले कानूनों को, जो कोऑपरेटिव में गिरफ्तारी और नीलामी जमीन के काले कानून थे, उसको देश में अकेले हरियाणा के अंदर समाप्त करने का फैसला रहा हो। 10 साल तक किसान को आंदोलन नहीं करना पड़ा, 10 साल तक जवान को आंदोलन नहीं करना पड़ा, गरीब को आंदोलन नहीं करना पड़ा। फिर एक नारा आया, अच्छे दिन आएंगे। आपने सोचा कि अच्छे दिन हरियाणा में भी लाके देखते हैं, बिना ये पूछे कि किसके हाथ में हरियाणा की सत्ता जाएगी, आपने बीजेपी को मौका दिया। उनका फैसला था, खट्टर साहब सरकार बनी हरियाणा में। आज वो हरियाणा जो विकास में नंबर 1 था, 10 साल के बाद ये सवाल पूछना बनता है कि आज वो विकास में 17वें नंबर पे विकास दर में कैसे आ गया। आज वो हरियाणा विकास की पटरी से क्यों उतर गया, ये सवाल उठा। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार चली गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष, प्रजातंत्र के पहलू, आज हम विपक्ष में। मुझे इस बात का दुख है कि आज हरियाणा पीछे क्यों चला गया। जो रोजगार देने में नंबर 1 था, आज वो प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया। ये सवाल मैं पूछता हूं खट्टर साहब से, दिल्ली के 3 तरफ बसा हुआ हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1, हर घर में एक पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार, बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी आपने हरियाणा में। एक औद्योगिक क्षेत्र, एक कोई फैक्ट्री का इलाका हरियाणा के अंदर औद्योगिक क्षेत्र आपने लगाया नहीं। अभी सुभाष जी कह रहे थे कि सफीदों के अंदर एक आईएमटी की बात चल रही है, लेकिन लगा नहीं। 10 साल में पूरे प्रदेश में एक आईएमटी इस सरकार में नहीं लगी। जब हमारी सरकार थी, आज से 10 साल पहले, 10 साल हमें भी अवसर मिला कांग्रेस पार्टी को, पूरे प्रदेश में 7 इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप या आईएमटी, खरखौदा के अंदर आईएमटी लगी, गुड़गांव के अंदर उस समय आईएमटी, फरीदाबाद के अंदर आईएमटी, रोहतक के अंदर आईएमटी, अंबाला के अंदर एक हमारी आईएमटी प्रस्तावित। 10 बड़े औद्योगिक क्षेत्र। 10 साल तक आपने ना तो कोई औद्योगिक क्षेत्र लगाया, ना कोई थर्मल का कारखाना बिजली पैदा करने का लगाया। प्राइवेट क्षेत्र के अंदर जब फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी तो किसको रोजगार मिलेगा। ना तो प्राइवेट में रोजगार मिला, ना सरकारी क्षेत्र के अंदर, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में तो आपने रोजगार समाप्त कर दिए। 2 लाख पद आपने 2 लाख पद या तो खत्म कर दिए, या कई ऐसे पद हैं जिनको आपने हरियाणा कौशल निगम के माध्यम से पक्कों को कच्चे में भर्ती कर बदल दिया। 10 साल तक शिक्षकों की भर्ती नहीं हरियाणा में, एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं। गरीब आदमी के लिए सरकारी स्कूल एक शिक्षा का माध्यम, आज स्कूलों को बंद किया जा रहा है। गरीब अपना बच्चा कहां लेके जाएगा। मुझे गर्व है, जब हमारी सरकार थी तो इसी हरियाणा में जहां खट्टर साहब ने 5000 स्कूल बंद किए, इसी हरियाणा में हमारी जब सरकार थी 2700 नए
स्कूल और 1 लाख से ज्यादा भर्ती अकेले शिक्षा विभाग में हमारी सरकार के समय, उस समय शिक्षा विभाग में भर्ती आपने ना तो शिक्षा विभाग में भर्ती करी, ना सरकारी नौकरी। जो सरकारी नौकरी आपने खत्म कर दिया तो पद समाप्त कर दिए या कच्चों में बदल दिए, या भर्ती घोटाले, पेपर लीक घोटाले, 20 पेपर लीक घोटाले हुए। एचपीएससी, एसएससी की दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई है आपकी सरकार में, ले देकर। फिर भी दुख इस बात का भी है, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, दुख इस बात का भी है, मन में टीस ले देकर फिर भी कोई अगर लिस्ट आई तो उस लिस्ट में हरियाणा से ज्यादा, हरियाणा के बाहर के नौजवानों का नंबर उस हरियाणा से ज्यादा आया। एसडीओ की लिस्ट आई 2019 में, 80 में से, जब इलेक्शन के नजदीक लिस्ट आई, 80 में से 78 बाहर के, केवल 2 हरियाणा के बच्चे। हमारे समय 81 किलोमीटर मेट्रो हरियाणा के अंदर तक आई। गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ मेट्रो से जुड़े। पिछले इस सरकार में पिछले 10 साल में 1 इंच भी मेट्रो आगे क्यों नहीं बढ़ी? हमारे समय 4 लाख एससी वर्ग के परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट मिले, हार गए। 40 पे बीजेपी रुक गई, 75 पार के नारे की हवा निकाल दी। लोग नहीं चाहते थे सरकार को दोबारा बिठाना, लेकिन इस बीच एक और नारा आया, दुष्यंत चौटाला जेजेपी पार्टी, उसका नारा आया। क्या नारा दिया? क्या पार? जमुना पार। एक कहता था बीजेपी जाएगी 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी ने करो जमुना पार। इलेक्शन होते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार, और हरियाणा बना दी भ्रष्ट सरकार। लोग कर रहे हैं हाहाकार, और कह दिया समझौता कर रहे हैं, 2 कंडीशन पे समझौता कर रहे हैं। क्योंकि जब लोगों से पूछी उचाना में, पूछी क्या करना चाहिए, तो लोगों ने तो कहा बीजेपी के खिलाफ वोट लिए आपने, आप कुछ भी करना मगर बीजेपी का साथ ना देना। उन्होंने जींद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि जो भी पार्टी हमारी शर्त मानेगी 5100 बुढ़ापा पेंशन देगी और 75% फैक्ट्रियों में हरियाणा के नौजवान को रिजर्वेशन देगी, हम उसका समर्थन करेंगे। यही बात थी कि नहीं थी? मैं गलत तो नहीं कह रहा। जींद तक तो गाड़ी ठीक रास्ते पे थी। हमने दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हुड्डा साहब ने, सारे विधायकों ने, कि कांग्रेस पार्टी 1 नवंबर 2019 यानी कि आज से 5 साल पहले कांग्रेस पार्टी हमें 5100 पेंशन देने का, हमारा तो घोषणा पत्र है, उसमें पहला ही ये है कि हमें 5100 पेंशन देंगे। आपने तो हमारा घोषणा पत्र चुराया है, आप आ जाओ हम दे देंगे। गाड़ी उचाना से चली, जींद तक ठीक रास्ते पे थी, रोहतक तक और बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर तक भी सीधे रास्ते जा रही थी। दिल्ली में गाड़ी भिड़ते ही, दिल्ली में जुगर गाड़ी बढ़ी, दिल्ली की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों में रुलती पुलटती गाड़ी बीजेपी के बाढ़ने के आगे खड़ी होगी, समर्थन दे दिया भाई। यही बात बनी। गलत तो नहीं कह रहा? 5100 की पेंशन नहीं आई क्योंकि समझौता 5100 की पेंशन का नहीं था, भ्रष्टाचार का समझौता था। भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का समझौता था, बड़े बड़े मुकदमों को बंद कराने का समझौता था। बीजेपी का एक नारा था, काला धन लाएंगे सबके बैंक खाते में 15 लाख आएंगे। नारा बदल गया, नया नारा दे दिया, काले धन वालों को बीजेपी में लाएंगे। हम ये बात कहें, इन्हीं के पार्टी के विधायक हैं सफीदों से, इनके विधायक है इनकी पार्टी के नारनौन से, जेजेपी के विधायक नारनौन से, दादा गौतम। सारी बात वो बता के बोला खोपर बढ़ गया, एकला ही जीमने लग रहा है। जब ये जीमने पे, मैं कहना चाहता हूं सरकार हरियाणा की बने तो इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि भाई कौन खोपर था और क्या जिम में था भाई, और कितना जिम गया। क्योंकि भ्रष्टाचार के आधार पर सरकार बनी, लोगों के काम के आधार पर सरकार बनती, हरियाणा को आगे लेके जाने की सरकार बनती तो हमें खुशी होती। मगर भ्रष्टाचार 5100 पेंशन पे धोखा दे गए, धोखा देकर ऐसी भ्रष्ट सरकार बनाई। और आज वो सरकार, ऐसी सरकार जो अहंकार में और घमंड में, आज 7वें आसमान पे इनका घमंड है। आपने देखा होगा हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा इस सरकार के खिलाफ, और हर वर्ग पे अत्याचार इस सरकार ने किया। किसान आया सड़क पे,
किसान 750 किसानों की जान चली गई 1 साल तक एमएसपी बचाने के लिए। कर्मचारी आए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, उन पे लाठीचार्ज। मनरेगा के मजदूर आए अपनी दिहाड़ी बढ़वाने के लिए, उन पे लाठीचार्ज। ग्रामीण सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार आए अपना मानदेय बढ़ाने के लिए, उन पे लाठीचार्ज। अग्निपथ योजना जब आई तो नौजवान सड़क पे आए, उन पे लाठीचार्ज। सरपंच सोचते थे कि बाकी तो आ रहे हैं, बाकियों पे लठ बरस रहे हैं, लेकिन तुम छोटी सरकार हो, तुम बख्शे जाओगे, लेकिन सरपंचों की भी तसल्ली बिठाई। कोई ऐसा वर्ग नहीं, अहंकार इतना। मुख्यमंत्री जी 10 साल तक बाहर निकले नहीं, लेकिन अब जा रहे हैं जहां, वहीं पर जो कोई उनसे कोई सवाल पूछता है उसी को अपमानित करने का काम करते हैं। एक महिला ने कहा हिसार के अंदर बेरोजगारी इतनी हो गई कि आप कोई फैक्ट्री लगवाओ, कहा कि इनको चंद्रयान पे बिठाकर चांद भेज दो। एक महिला ने कहा सिरसा के अंदर कि नशे से मेरा, विधवा लेडीज थी, दलित लेडीज थी, उन्होंने कहा कि भाई मेरा 22 साल का बच्चा नशे से चला गया, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई इसकी उठा के बाहर फिकवाओ। एक नौजवान ने खड़े होकर कहा कि जी किसान की समस्या, बोला इसकी पिटाई करवाओ। करनाल में अपने बहुत से गार्ड्स थे और सिक्योरिटी गार्ड्स को कहा कि ये सिक्योरिटी गार्ड ऐसे ही नहीं है, ये धक्के मार के बाहर कर देंगे। 10 साल हमारी भी सरकार रही, मैं याद कराना चाहता हूं इनको, 10 साल हमारी भी सरकार रही, हम भी लोगों के बीच में जाते थे, बिना सिक्योरिटी गार्ड के जाते थे, और 10 साल धक्के खाए होंगे, किसी को एक उंगली से भी धक्का दिया नहीं होगा। बीजेपी के पास बहुत कुछ है, बीजेपी के पास सत्ता बल भी है, दो दिल्ली में भी सरकार है, चंडीगढ़ में भी सरकार है, बीजेपी भी है, जेजेपी भी है, सीएम भी है, डिप्टी सीएम भी है, मीडिया तंत्र भी बीजेपी के पास है, षड्यंत्र तंत्र भी दिल्ली बीजेपी के पास है। जो आपने देखा मेरे लोकसभा चुनाव में, इस लड़ाई में हरियाणा को खुशहाल बनाने की, विकसित बनाने की, नौजवान के भविष्य को उज्जवल बनाने की लड़ाई में हमारे पास कुछ है तो आपका आशीर्वाद है, आपका दिया हुआ हौसला है, जो आज आपने उस हौसले देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। अगर मुख्यमंत्री जी आपका घमंड 7वें आसमान में, आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये घमंड तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? घमंड तोड़ना है कि नहीं तोड़ना?